सरकार है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें हमें ये नहीं दिखाया गया, हमें वेस्टर्न का चाहे इंग्लिश है या मुग़ल को बताया गया महान, तो हमें अपना कल्चर के बारे में बताया ही नहीं गया। अब ये टाइम आ गया है कि हमें अपने कल्चर के बारे में भी जानना ज़रूरी है और संस्कृति को बचाना, उसके लिए गाय की सेवा ज़रूरी है। प्रोग्राम योजना जो है ना, ये क्रांति लेके आएगी जो विश्व स्तर पे हम गौ माता को बचाएंगे। शुरुआत से हम सेवा तो कर रहे थे, पर गौ माता मरती चली जाती थी, हमारे हाथों में मरती हैं, खून लगते चले गए। एक बार में 10-15 गायों को एक बार में हमें दफनाना। जहाँ लड़कियाँ आज की डेट में लोग कहते हैं या पहले भी कहते थे कि कमज़ोर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस धनबाद की फील्ड में मैं जो सेवा करती हूँ वहाँ अच्छे लड़के नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कीड़ा निकालना हो, चाहे खून में अपने कपड़ों को, अपने हाथों को सनाना हो। यहाँ पे जो पूरी टीम बनी है धनबाद में, वो कहीं ना कहीं गौ माता के कृपा से ही बनी है। ये पूरी टीम गौ रक्षा को ही समर्पित है। जो गाय दूध नहीं देती है उसके जैसे गोबर हो गया, उसका भी तो उपयोग करके हम लोग दिया बना करके किसान के घर पे दे करके वो लोग दिया बनाएंगे। बहुत सारी महिला एक जगह बैठ करके दिया बना करके उसको बेचेगी, तो वो लोग के घर पे भी 2 पैसा आएगा। गौ ग्राम कुंभ का आयोजन धनबाद में हो रहा है। ऐसे में एक बड़े आयोजन के पीछे कुछ बड़ी टीम होती है। एकल फ्यूचर की ये टीम हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि गौ ग्राम कुंभ इन्हीं के भरोसे हो रहा है। कैसे होगा, पहले तो नायक से ही बात करते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आयुष तिवारी जी। गौ ग्राम कुंभ दूसरी बार धनबाद में हो रहा है, पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार जो हो रहा है उसकी एक तरीके से जो जिम्मेदारी है वो आप पे है, तो कैसे इस जिम्मेदारी को देखते हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है, सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ पे जो पूरी टीम बनी है धनबाद में, वो कहीं ना कहीं गौ माता के कृपा से ही बनी है। कहीं ना कहीं हम लोग गौ रक्षा में, गौ सेवा में लगे, उसके बाद ही एक लोग जो है मोती की तरह जुड़ते गए। तो ये पूरी टीम गौ रक्षा को ही समर्पित है। तो जाहिर सा बात है कि आने वाला जो कुंभ है इनके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि जो धनबाद से ये प्रयोग स्टार्ट हुआ गौ ग्राम कुंभ का जो होगा, वो पूरा अखिल भारतीय रूप लेगा इसके बाद। तो यही है, ये टीम काफ़ी उत्साहित है। आज के दौर में अगर युवाओं को जोड़ने की बात हो ना, तो पब और क्लब से ही जुड़ते हैं। ऐसे में समाज सेवा करके, गाय की बात करके जोड़ना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था, लेकिन कृपा जो है गौ माता ही की, और कैसे हुआ वो नहीं पता है। हम संघ कार्य कर रहे हैं ये पता है, और संघ कार्य को हम लोग ईश्वरीय कार्य बोलते हैं। तो ये जो पूरा कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी हो गया। ठीक है, तो उन्हीं समझते कैसे हो गया। महिलाओं की बात होती है तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं समाज सेवा में लगता है कि पीछे ही रहती हैं, और वो भी जब फील्ड पे उतर के काम करना हो, सड़कों पे काम करना, तो और पीछे रहती हैं। ऐसे में कहाँ विचार आया कि जुड़ा जाए, गौ सेवा किया जाए, गौ को बचाया जाए, सड़कों से रेस्क्यू किया जाए? सबसे पहले तो बात ये है कि मैं ये नहीं मानती कि हमने किया है, गौ माता ने ही चुना है। शुरुआत से हम सेवा तो कर रहे थे, पर गौ माता मरती चली जाती थी, हमारे हाथों में मरती हैं, खून लगते चले गए। एक बार में 10-15 गायों को एक बार में हमें दफनाना। लेकिन इसी में एकल अभियान की टीम से जुड़ना 2017 में आयुष भैया से, और फिर ये समूह बनता चला गया। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जहाँ लड़कियाँ आज की डेट में लोग कहते हैं या पहले भी कहते थे कि कमज़ोर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस धनबाद की फील्ड में मैं जो सेवा करती हूँ वहाँ अच्छे लड़के नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कीड़ा निकालना हो, चाहे खून में अपने कपड़ों को, अपने हाथों को सनाना हो, चाहे किसी भी तरह बोले। और ये गौ माता की ही कृपा थी जो आज ये समूह जुड़ा, और ये गौ ग्राम योजना जो है ना, ये क्रांति लेके आएगी जो विश्व स्तर पे हम गौ माता को बचाएंगे, रोड से उठाएंगे। हम उठाने का काम कर भी रहे थे, आप पीछे देख भी रहे हैं जो गौ माताएँ हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि ये वो गाय है, अभी कुछ दिन पहले उसको रेस्क्यू किया गया, उसके आप शरीर पे चोटों का एक्सीडेंटल है, ही ने बचाया था जी, मैं ही उठा के लाई थी कुछ दिन पहले। ये लंपी केस था, अभी आप देखते हैं कि इसके शरीर में लंपी की एक भी दाग नहीं है। और पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो एक गौ माता ने यहीं पे हमारे से नन्हे से गौरी को जन्म दिया है सप्तमी के दिन में दुर्गा पूजा में, और वो यहीं पे है, स्वस्थ है और लंपी से अब बिल्कुल तरह से ठीक। बाकी टीम से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रेणु गुप्ता। तो गुप्ता रेणु जी, आप कब से अभियान से जुड़ी हैं? और 2017 से जुड़ी हुई हूँ एकल फ्यूचर के संग। एकल फ्यूचर के साथ, तो मतलब क्या ऐसा दिमाग में आया कि एकल फ्यूचर के साथ, एकल अभियान के साथ काम करना चाहिए? मैं शुरू से गौ सेवा से ही जुड़ी हुई हूँ, और गौ सेवा करके बहुत शांति मिलती थी। जहाँ गाय को हम लोग देख रहे, लेकिन बचा नहीं पा रहे थे, तो गौ ग्राम योजना के माध्यम से धीरे धीरे करते करते आज जब हम लोग गाय को दे रहे हैं, गांव में महिलाओं को देख रहे हैं, स्वावलंबी बन रही है,
उनको काफ़ी खुश देख रहे हैं कि अपने परिवार को चला रही है। तो ये गौ माता का ही आशीर्वाद है कहीं ना कहीं कि हम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला कि गौ सेवा कर रहे हैं और महिलाओं को स्वावलंबी भी आज बना रहे हैं अपने किसान भाइयों को देकर। चूँकि गाय का घर किसान का घर ही, तो गौ माता के माध्यम से हम लोग उनमें राष्ट्रभक्ति भी जगा रहे हैं और गौ रक्षा भी कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति भी जो है, आप यहाँ के धनबाद के जिलाध्यक्ष हैं, आपके पास जिम्मेदारी है धनबाद की। तो ये बताइए, पढ़ाई क्या करते हैं आप? पढ़ाई तो वैसे पीजी कंप्लीट हुआ 2021 में और अभी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ धनबाद जो उपायुक्त कार्यालय है वहाँ कार्यरत भी है। और इसके साथ साथ समय निकाल कर गौ सेवा करना ऑफिस के बाद ये थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन उसी समय में ही थोड़ा बस वही टाइम मैनेजमेंट पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसलिए समाज सेवा नहीं कर सकते, इसलिए ये काम नहीं कर सकते, कोई ना कोई बहाना ला देते हैं अपने काम ना करने का। तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि इसके बाद ये भी हो सकता है? जैसे समय तो अपने पे डिपेंड करता है कि कैसे उनको मैनेज करना है। ठीक है, ऑफिस तो रहेगा, लेकिन ये देश बचेगा कि नहीं बचेगा इसका भी चिंता लोगों को करना चाहिए। गौ माता बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी भी चिंता करनी चाहिए। अक्सर सड़कों पे देखने को मिलता है कि बड़े बड़े जो गाड़ी होते हैं वो इनको चढ़ा के चले जाते हैं। होता कुछ नहीं है, लेकिन इनका तो जान चला गया। ये तो अनबोलता है, ये है जानवर है, इनको तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे मेरा डेथ हुआ। वो सड़कें छोड़ के चली जाती है, तब वहाँ से फ़ोन आता है हम लोगों को, उसके बाद जाके विधि सम्मत हम लोग उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। तो और इनका जो जैसे एक्सीडेंट होने के बाद वो भी कहीं ना कहीं चोटिल होते हैं, बाद में सूचना मिलती है तो वे स्वीकार करते हैं कि नहीं गलती हुई है हमसे भी, और हम भी आप लोगों के साथ इस अभियान का एक हिस्सा बनेंगे। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम अभिषेक कुमार उपाध्याय है, मैं एकल फ्यूचर का सदस्य हूँ। तो अभिषेक जी, क्या पढ़ाई करते हैं आप? जी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हुआ, अभी प्रिपरेशन चला था एग्ज़ाम का। कितना समय निकाल लेते हैं एकल अभियान के लिए और ये गौ सेवा के लिए? निकल जाता है समय, किसी तरह निकालना पड़ता है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि समय समय निकालना पड़ता है देश निर्माण के लिए। लेकिन आप कब से जुड़े हैं और कैसे काम कर रहे हैं? जी 1 साल हुआ है मुझे जुड़ने में, और कार्य वगैरह सब जैसा उपदेश देते हैं भैया वैसा कार्य किया जाता है मेरे द्वारा। संगठन के आप अपना परिचय एक बार बताइए। जी, मेरा नाम आकर्ष कुमार पांडे है। मैं एकल अभियान में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर का दायित्व निभा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो क्या लगता है विद्यार्थियों से बात करके ऐसी चीज़ के लिए जोड़ना जो मॉल में जिसकी पार्टी नहीं होती, जिसकी पार्टी सड़कों पे होती है? बहुत कठिन कार्य है, लेकिन अपने कार्य को दिखा करके अपने गौ माता के प्रति प्रेम दिखा करके उन लोगों को बहुत मुश्किल से हम लोग जोड़ते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लोग नहीं जुड़ते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि अरे यार ये तो बहुत बोरिंग है, ये है वो है। तो उन लोग को थोड़ा सा समझाना उसके लिए हम लोग के भैया दीदी लोग बहुत मदद करते हैं। उन लोग को हम लोग गांव में ले जा करके एकल क्या कर रहा है, एकल गौ को बचाने के लिए क्या कर रहा है, गौ माता को उनके घर में कैसे पहुँचाए, उनके गोबर उनके गौमूत्र को कैसे उपयोग में लाए, इस चीज़ के लिए हम लोग उनको दिखाते हैं। उनके बाद हमारे साथ इतने भाई लोग को जोड़ा हूँ मैंने। बच्चियों से बात करना जरूरी है। आप क्या करती हैं? मैं 12th में हूँ। 12th में भी बोर्ड एग्जाम? हाँ, फिर भी अभियान बोर्ड एग्जाम का टेंशन नहीं है? टेंशन उसका भी है और ये भी तो ज़रूरी है ना गौ। क्या? देश की संस्कृति को बचाना है। हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि कल्चर को बचाए, क्योंकि आज आप जो देख रहे हो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा घुस चुका है हमारे देश में, और यूथ को आगे लाना है। क्योंकि आज से हम 100 साल बाद या 50 साल बाद देखें कि हम लोग तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन संस्कृति को बचाना उसके लिए गाय की सेवा ज़रूरी है। और भी हम लोगों को जोड़ संस्कृति को बचाने के लिए गाय की सेवा। आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं अभी? हाँ, मैं भी मेरा पीजी कंप्लीट है और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ एग्ज़ाम्स की। या प्रॉपर यहाँ घर है कि कहीं बाहर क्या के? यहीं पे घर है। तो ऐसा था कोई परिवार में पहले से इस अभियान से या फिर ऐसे जुड़ा है कि आप ही लोग सीधे? हाँ, मेरा भाई था। भाई आने दिया आपके परिवार से? नहीं, मेरे परिवार से तो कोई नहीं है, भैया लोगों ने मुझे जोड़ा है यहाँ पे। तो घर वालों ने कभी नहीं बोला? नहीं, मतलब घर वालों क्या बोलेंगे, वो भी जानते हैं कि गौ रक्षा, मेरे घर पे भी गाय है तो उनकी भी सेवा मतलब अच्छे से की जाती है, तो घर वाले क्या बोलेंगे। घर वाले कभी दोस्त ने नहीं गया ये क्या है सड़कों पे गाय को बचाने पे निकल जाती हो? नहीं, वो लोग तो और अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ अच्छी है। मेरी 2-3 फ्रेंड भी जुड़ चुकी है और लेडी सिंघम का टाइटल मिल गया होगा? हाँ, वो तो मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता उनके बारे में बात होनी चाहिए जो गायों को सड़कों पे छोड़ देते हैं?
हाँ, उन पे होना चाहिए क्योंकि गलती देखिए अगर देखा जाए तो हमारी जो सरकार है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें हमें ये नहीं दिखाया गया, हमें वेस्टर्न का चाहे इंग्लिश है या मुग़ल को बताया गया महान, तो हमें अपना कल्चर के बारे में बताया ही नहीं गया। बस जो बूढ़े पुराने हैं वो उनसे जो चला आ रहा है बस है। अब हमें मतलब ये टाइम आ गया है कि हमें अपने कल्चर के बारे में भी जानना ज़रूरी है और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी 50 साल तक अभी कोई ये नहीं है कि हमारा कल्चर बचेगा, तो उसके लिए और घर घर जाके तो हम लोग नहीं कर सकते कि आप आइए। हमें तो इसे एजुकेशन सिस्टम में ही चेंज लाना होगा ना। और नहीं देखा जाए कि जब खेती होती है तो थोड़ा शॉर्ट टाइम होता है कि अगर खाद की जगह यूरिया डाल दिया जाए तो जल्दी खेती हो जाएगा, तो कोई क्यों गाय रखेगा जो दूध नहीं देती है? तो उसके पीछे क्या पॉलिसी होनी चाहिए? जो गाय दूध नहीं देती है उसके जैसे गोबर हो गया, उसका भी तो उपयोग करके हम लोग दिया बना करके किसान के घर पे दे करके वो लोग दिया बनाएंगे। बहुत सारी महिला एक जगह बैठ करके दिया बना करके उसको बेचेगी तो वो लोग के घर पे भी 2 पैसा आएगा। वो लोग के घर पे खाने के लिए पैसा नहीं होते हैं तो वो लोग के भी घर पे 2 पैसा आ सकता है उससे। जैसे गाय के गोबर से दिया बनाएंगे, धूप बत्ती बनाएंगे, ये सब बना करके बेचेंगे। सवाल मैं एक व्यक्ति से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि गोबर का बना धूप बत्ती हम मंदिर में कैसे जला लें? क्यों नहीं जला सकते? गोबर तो शुद्ध होता है ना। आप कोई भी कथा कराइए उसमें बिना गोबर का तो शुद्ध होगा नहीं। तो गोबर तो आप लोग सबको जानते हैं कि वो शुद्ध है। और गाय हमारी माता है जो हमें पूजनीय है सबसे। अगर देखा जाए हमारे देश में तो महान पहले गाय को रखा जाता है। आप एक गृह प्रवेश भी कीजिए तो आपको पहले गाय को अंदर किया जाता है। अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब गाय बचाते समय या कुछ करते समय कुछ जो जहन में रहा हो? वैसा भी कुछ हमको भी, हम नए अभी जुड़े हैं। ठीक है, नए जुड़े हैं। कैसा लग रहा है इस बार धनबाद में कुंभ होने वाला है? बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है? प्रियांशु। कब से जुड़े हो? 1 साल। कोई एक्सपीरियंस अभी तक? हाँ, गौ रक्षा को लेकर अभी तक कोई रेस्क्यू में पार्टिसिपेट लिया, कुछ काम किया ऐसा, सड़कों से उठाया, किसी गाय को बचाया? हाँ, कुछ किया। अच्छा, जब ऐसा किसी गाय को सड़क से उठाया, उसे बचाया और उसे जीवन दान मिल गया तो उसके बाद कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। ठीक है, क्या नाम है आप लोग का? अजीत। कहाँ से? बिहार से। बिहार से। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? धनबाद में ही। घर परिवार रहता है कि अकेले आप रहते हैं? हम लोग ऐसे बैचलर में रहते हैं। तो आप लोग हॉस्टल में रहते हैं? जी। पढ़ाई करते हैं? जी। कभी ऐसा नहीं घर से हुआ कि अभी तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है कि गौ सेवा करने के लिए भेजा है? नहीं सर, जो जहाँ तक बात है गौ सेवा, वो तो हमारा धर्म है, वो करना ही है। ठीक है, अगर उस बीच अगर हम कुछ अच्छा कर ले, पढ़ाई में अच्छा मार्क्स ला ले तो घर वाला और ज़्यादा खुश हो जाता है कि नहीं दोनों काम एक साथ कर ले रहा है ये। और ये सब चीज़ हमारे बड़े भैया हैं हर्षित भैया, उन्हीं के मतलब उनको देखते थे, उनसे पूछते थे कभी कभार देखें भैया क्या कर रहे हैं तो बताते थे ये सब चीज़ है। तो सुनकर लगा ऐसा कि हमको भी ये चीज़ करना चाहिए, तो वही भैया हम लोग को बोले। हालांकि मेरा तो अभी 2 दिन हुआ है यहाँ पे, बट काम करके अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है। सोनम, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं बोकारो की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ धनबाद में कारवन मारुति सुजुकी है, वहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा, मतलब कहीं और से आके यहाँ नौकरी करती हैं? हाँ जी। तो ऑफिस से इतनी छुट्टी मिल जाती है? छुट्टी मिलती नहीं है लेकिन लेना पड़ता है। तो ये नहीं कहते सैलरी काट दिया जाएगा? काट देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन गौ रक्षा जरूरी है। घर में जब कम पैसा जाता है या घर सैलरी में कम पैसा आता है दिक्कत नहीं होती है? घर में देना नहीं पड़ता है। यानी ये देखिए, ये भी एक जुझारूपन है कि पैसा मिले ना मिले लेकिन राष्ट्र निर्माण होना जरूरी है। तो कैसा फील होता है? कभी ऐसा रेस्क्यू किया, बचाया, उसके बाद कैसा फील हुआ रात में जब सोते समय? बहुत अच्छा लगता है, मतलब चैन की नींद आ जाती है कि किसी की रक्षा कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम क्लब और पब में जाते हैं और पार्टी करते हैं, पिज़्ज़ा पार्टी होती है, उसी के बाद नींद अच्छी आती है। ऐसा है क्या? मैं नहीं मानती ये चीज़। तो फिर क्या मानती हैं? जो गौ रक्षा है वो ज़रूरी है हमारे लिए। ये पार्टी क्लब ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये कहाँ से आखिर आपको लगता है कि कब ऐसा हुआ कि गाय हमारे लिए अनुपयोगी हो गई? गाय हमारे लिए अनुपयोगी कभी नहीं थी। समाज में ऐसा अगर नहीं है तो फिर सड़कों पे गाय की संख्या, बस गाय का, जिससे लोग का काम हो जा रहा है फिर गाय को छोड़ दे रहे हैं। शहरीकरण होने के वजह से खेत कम हो गए हैं और बिल्डिंग्स बना रहे, फ्लैट्स बना इसको आप गलत मानती हैं शहरीकरण होना? बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट उठाऊं जैसे कोरोना जो अभी एपिडेमिक अभी जो सबसे बड़ा आया था तो महामारी, हाँ, तो उसमें आप लोगों ने सबने देखा कि क्या हम लोग के बड़े बड़े जो कंट्री हैं वो हार मान चुके थे, लेकिन इंडिया ऐसा है जो बहुत कम सिटी जो इफ़ेक्ट हुआ था। और किस लिए? क्योंकि हम लोग अपने पुरानी पद्धति से जी रहे हैं, हमारे जो पुराना कल्चर है वो अपना रहे, गाय की सेवा कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग अभी कम इफेक्टेड हुए।
कोविड महामारी में हम गांव से जुड़े रहे, इसीलिए प्रभाव कम रहा। आप अपना परिचय। मेरा परिचय, मैं अनु तिवारी, और विशेष कुछ जैसे क्या करती हैं अनु जी आप? मैं एक छात्र हूँ JN कॉलेज में। किस चीज़ की? मैं आर्ट्स की, बैचलर या मास्टर? बैचलर। तो ये बैचलर पढ़ाई करते समय जब सड़कों पे आप आती हैं गाय को बचाने के लिए, तो आपके साथ के आपके घर के लोग सवाल नहीं करते ये क्या कर रही हो, पढ़ने के लिए भेजा है कि गाय बचाने के लिए भेजा है? नहीं, घर वाले तो बहुत सपोर्टिव है और सभी के घर वालों को ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर वो नहीं होंगी तो फिर शायद कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे रोड पर जितना एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है, तो ये सबको आगे आकर के इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। क्या सच में जो मैं ये देख पा रहा हूँ कि धनबाद में इतनी महिलाएं जागरूक हैं? क्योंकि मैं अगर देखूँ अपने यहाँ का, तो इतने तो जागरूक अगर हो तो सड़कों पे गाय कभी एक्सीडेंट, कभी चोट खाई हुई नहीं दिखेगी। ऐसे तो सभी को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हैं, लोग हैं तभी हो पा रहा है। लेकिन सबको कहा जाए तो सब कोई तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हम लोग के साथ और जुड़ेंगी। इतनी अच्छी टीम बन पाई एकल फ्यूचर, इसके पीछे श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे? सभी को। और आयुष भैया। हाँ, आयुष। हाँ, क्या लगता है? आयुष पे तो ये वो एकल फ्यूचर की टीम है जो यहाँ पे धनबाद में गौ सेवा का काम कर रही है। ऐसे पूरे भारत में गौ सेवा का काम हो रहा है। एकल फ्यूचर, एकल के अलग अलग विंग है जो काम करते हैं। लेकिन इस बार जो धनबाद में कुंभ होने वाला है, तो ये वो टीम है जिनके पास जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कुंभ को सुचारू रूप से कराने की। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, एकल भारत, धनबाद।